प्रश्नावली 9 के लघु उत्तरीय समझाऊंगा आज। सवाल हल हैं आज, कॉपी में पहले ही हल कर रखे, उन्हें आपको लेकिन डिटेल से समझा दिया जाएगा। ज़रा ध्यान से समझेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी बन रही थी, लेकिन कोशिश करेंगे कल से बोर्ड पर करा दिए जाए सवाल। इसने कहा एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 45 डिग्री है। एक अधूरी मीनार है कोई, उसके शिखर का ना उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर उसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात कर। √3 का प्रयोग करना 1.732। जरा सवाल को समझ लो, देखो भाई चित्र ही हो रहा। अधूरी मीनार हमने मान ली कि BC कोई अधूरी मीनार है, ये बढ़ी हुई ऊंचाई है और ये अधूरी मीनार है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 40 मीटर है। यहाँ जो इस बिंदु पर इसका कोण, इस वाले बिंदु का उन्नयन कोण है 45 डिग्री ये। और जब हमने इसकी ऊंचाई और बढ़ा ली, मान लिया H1 ऊंचाई बढ़ा ली, तो इसका जो उन्नयन कोण हो गया वो हो गया 60 डिग्री। दो त्रिभुज बन गए BCD और एक त्रिभुज बन गया ACD। इन दोनों त्रिभुजों में हम सूत्र का प्रयोग करके इसका मान निकाल लेंगे। एक बात और, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मान ली हमने H2, और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल लिख देंगे जो मैंने नहीं लिख रखी, आपको सिखा दी। आप लिख लेंगे कि BC कोई मीनार है अधूरी जिसकी ऊंचाई H2 है। AB मीनार का बढ़ा हुआ हिस्सा है जिसकी ऊंचाई H1 है। BC के आधार C से बिंदु D की जो दूरी है वो 40 मीटर है। उन्नयन कोण पहले का 45, दूसरे का 60। हम हमेशा जब किसी भी क्वेश्चन में दो त्रिभुज बनेंगे तो आपको पहले छोटे त्रिभुज में लेना है, फिर बड़े त्रिभुज में लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले हम त्रिभुज लेंगे BCD, समकोण त्रिभुज BCD में। तो कोई ये हमारे पास लंब और आधार है, इसका ही कॉम्बिनेशन लगाएंगे tan थीटा वाला। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा 45 है, H2 बटे 40 हो जाएगा। tan 45 का मान 1, H2 बटे 40, H2 बराबर 40 मीटर, ही हमारा H2 का मान आ गया। अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे ACD में, पूरे में समकोण त्रिभुज ACD में। और ये H1 है, ये H2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी H1 प्लस H2। तो ये पूरा लंब हो गया, कोण इस बार 60 हो गया और दूरी 40 ही रहेगी। तो वही tan थीटा बराबर AC बटे CD, थीटा की जगह 60, AC H1 प्लस H2 जो लंब है, और आधार वही 40। tan 60 का मान हमारा √3 होता है, वो हम यहाँ रख रहे हैं, देखो √3 रख दिया। H1 H2 का मान पीछे 40 आया, हमने निकाला पहले वाले त्रिभुज में। आधार 40 है, 40 √3 बराबर H1 प्लस 40, 40 ये इधर का माइनस हो गया, 40 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, √3 का मान रख दिया 1.732 माइनस 1। वैसे हम यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन जब इसने √3 का मान दिया तो वो रखेंगे हम। 1.732 में से 1 घटाया 0.732, और जब हम 40 की गुना 0.732 में करेंगे तो ये आ जाएगा 29.280, यानी कि 29.28 मीटर। इसने बढ़ी हुई मीनार का हिस्सा पूछा था, इसलिए हमने खाली H1 का मान बताया 29.28 मीटर। अगर ये पूरी मीनार की ऊंचाई पूछता तो हम H1 में H2 भी जोड़ देते, यानी कि 29.28 में हम ये 40 भी जोड़ देते, तो हमारी पूरी मीनार की ऊंचाई आ जाती। मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपकी डिटेल में समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कमी रह जाए तो बताएं ज़रूर, कल से बोर्ड पर समझेंगे, आज इसी तरह एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, एक वृक्ष कुछ ऊंचाई से टूटकर झुक गया है। कोई वृक्ष है और टूटकर झुक गया है, ऊपर से टूटा हुआ ऊपरी भाग 8√2 मीटर लंबा है, यानी कि जहाँ से टूटा उससे ऊपर की जो ऊंचाई थी 8√2 मीटर है, और ऊपरी सिरा पृथ्वी से जहाँ लगा वहाँ से 45 डिग्री का कोण बना रहा। वृक्ष की ऊंचाई दशमलव के 2 स्थान तक बतानी है। यह भी ज्ञात करना है कि टूटा हुआ सिरा वृक्ष की जड़ से कितनी दूरी पर पृथ्वी तल को छू रहा है। ठीक है भैया, 2 चीज़ बतानी है। अब ध्यान से देखो, ये पूरा पेड़ था कोई, यहाँ से टूट गया और ये हिस्सा यहाँ झुक गया, तो ये ऊपर का हिस्सा ये था शुरू में, अब ये जाके लग गया यहाँ ज़मीन पे। अब हमारा इसका काम तो हो गया ख़त्म, ये वाला काम रह गया। अब हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज बन गया समकोण। यहाँ इसने 45 डिग्री का कोण दे रखा बना रहा, ना ये दे रखी ना ये दे रखी, बस ऊपरी हिस्से की जो थी लंबाई दे रखी थी 8√2। अब इसमें देखो त्रिभुज बन गया। अगर हमें ये निकालना है तो पहले चाहे ये निकाल लो, फिर चाहे ये निकाल लो, कुछ भी कर लो। तो पहले हमने ये निकाल लिया कोस थीटा लगाया इस वाले त्रिभुज में। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि x बटे 8√2 कोस 45। कोस 45 का मान 1 बटे √2 बराबर x बटे √2। 8√2 से √2 कट गया, 8 एकम 8, ये देखो ये मान आ गया। ध्यान से देख लो, कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, आधार AB कर्ण AC, आधार x कर्ण 8√2, मान रख के x का मान आ गया। अब आप tan 45 लगा के
लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला लगा लो, एच बटे एक्स आ जाएगा, tan 45 का मान 1 होता है और एच बराबर आ जाएगा 8 के। देखो हल कर रखा मैंने, ध्यान से देख लो आप। tan थीटा बराबर एच बटे एक्स, tan 45 बराबर एच बटे 8, 45 का मान 1, एच बटे 8, तो एच भी 8 आ गया। पेड़ की कुल ऊंचाई बतानी, तो एच पहली ऊंचाई तो दे रखी टूटे हुए हिस्से के ऊपर की 8 रूट दो, एच का मान नीचे वाले हिस्से का 8 आ गया, तो 8 + 8 रूट दो, 8 कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट दो, यहाँ भी आंसर आप इसे छोड़ सको। लेकिन क्योंकि इसने क्वेश्चन में दशमलव के 2 स्थान तक कहा, तो हम रूट 2 का मान रख लेंगे 1.41, 2 स्थान तक रख लो, 4 तक रख लिया मैंने, तीनों रख लिया, ये हो गया 2.414, 8 की गुना इसमें कर ली और ये आपका आंसर आ गया 19.21 मीटर हमारा पेड़ की कुल ऊंचाई आ गई। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक मकान की खिड़की से कोई व्यक्ति, कोई मकान है भैया, खिड़की ऊपर है, वहाँ से कोई व्यक्ति सड़क पर खड़ी हुई कार को देख रहा है। नीचे कोई कार खड़ी और ऊपर से नीचे देख रहा है। जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। यदि खिड़की की सड़क के तल से ऊंचाई 10 मीटर है, खिड़की की सड़क के तल से ऊंचाई यानी कि नीचे से ऊपर की ऊंचाई 10 मीटर है, तथा उस पर कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। कार का अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर बन रहा कोण और 30 डिग्री है, तो मकान तथा कार के बीच की क्षैतिज दूरी बताओ। देखो चित्र कैसा बनेगा, ये कोई मकान है और ये यहाँ खिड़की है। खिड़की से कोई आदमी यहाँ खड़ी कार को देख रहा है, यहाँ कार है और ये खिड़की है, और खिड़की से कोई आदमी कार को देख रहा, तो अवनमन कोण बना, अवनमन कोण यहाँ से बनता है हमेशा 30 डिग्री, और ये हो जाता है इसके इक्वल, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 10 मीटर दी हुई है। यहाँ से यहाँ तक की दूर बतानी कि मकान के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात करो। इसमें कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, हमने त्रिभुज ABC ले लिया, लंब बटे आधार tan 30, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AB बटे BC, tan 30 बराबर AB हमें 10 दे रखी, BC हमने x माननी, tan 30 का मान 1/√3, x ऊपर चला गया, √3 इधर। अगर इसमें दशमलव का कोई जिक्र नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे, वरना अगर √3 का मान दिया तो वो रख के हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4, एक मीनार की छाया 12√3 मीटर है। मीनार की छाया दे दी और उस समय सूर्य का उन्नयन कोण दे दिया। मीनार की ऊंचाई बहुत आसान प्रश्न है। देखो कोई मीनार है ये AB और इसकी छाया दे दी 12√3 मीटर। छाया हमेशा ऊंचाई बतानी, कौन दे रखा, tan थीटा लगाओ सीधा, tan थीटा बराबर h बटे 12√3, थीटा 30 है, 1/√3 h बटे 12√3, √3 ऊपर चला गया, √3 से √3 कट गया, तो मीनार की ऊंचाई आ गई 12 मीटर। ठीक है ना। 5वां प्रश्न, किसी मीनार AB की जड़ से, कोई मीनार है उसकी जड़ से यानी कि आधार से 6√3 मीटर की दूरी पर, यानी कि 6√3 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई सेम पहले वाला प्रश्न। देखो ये मीनार है, इसके आधार से यहाँ तक की जो दूरी है 6√3 है, यहाँ 12√3 दे रखी थी, अब के 60 दे दिया कोण। ठीक है, वही tan थीटा बराबर AB बटे BC, AB बटे 6√3, tan सान का मान √3, √3 की √3 में गुना होगी 3, 6 तिया 18। ध्यान से देख लो ये प्रश्न, कुछ नहीं है इस प्रश्न में, आराम से हल हो रखा। और लास्ट प्रश्न आज का, क्योंकि अगली वीडियो में बोर्ड पर कराने की कोशिश करूंगा, तो आज का लास्ट प्रश्न, 8 मीटर लंबा एक खंबा, कोई खंबा है जैसे बिजली का खंबा हो, कोई मैदान में सीधा खड़ा, जिस तरह बिजली के खंबे सीधे खड़े रहे। मुझे पता भारत में टेढ़े भी खड़े हो सकें, लेकिन हम जब भी खंबे का जिक्र करेंगे तो सीधा ही ले लिए, उसे टेढ़ा ना मानियो। कभी को कहोगे जी गुरुजी टेढ़ा भी खड़ा हो जा, हमारे यहाँ तो टेढ़ा झुक रहा, ऐसी बात नहीं है, खंबा हमेशा सीधा खड़ा हो, ऊर्ध्वाधर दे करना, तो इसे सीधा ही ले लियो। तो 8 मीटर लंबा एक खंबा मैदान में ऊर्ध्वाधर खड़ा, तो यदि उसकी जड़ से जाने वाली, जड़ वही आधार, 36 तल के किसी बिंदु से खंबे के शिखर का 49 यानी कि उन्नयन कोण की बात है, 49 60 डिग्री है, तो जड़ से बिंदु की दूरी दशमलव के 2 सूद स्थान तक। यो खंबा खड़ा भैया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी। खंबे की ऊंचाई 8 मीटर है, कोण 60 डिग्री दे रखा, बस लगा दो tan थीटा AB बटे BC, 8 बटे x tan 60 √3, 8 बटे x, तो ये आ गया √3 नीचे x ऊपर, 8 बटे √3, √3 से ऊपर गुना कर दिया, नीचे गुना कर 8 √3 बटे 3 मीटर। यहाँ भी छोड़ सके, लेकिन दशमलव में पूछा इसलिए √3 का मान रखेंगे, 1.732 बटे 3। हमने 8 की गुना 1.732 में करी, तो ये आ गया, 3 से भाग देंगे तो 4.61 मीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 6 तक के प्रश्न आपको मैंने समझा दिए। कोई प्रश्न ना समझ में आए उसे दोबारा पूछ लियो, देख लियो, वैसे तो आसान क्वेश्चन है, आप पे आ जाएंगे जो ध्यान से समझेगा। फिर भी कोई बात हो तो पूछ लियो। ये तुम्हारी लघुत्तरी वाली पूरे प्रश्न है, 9 प्रश्न है भैया ये, तो इन्हें आराम से आप देख लियो, ठीक है ना।
नो प्रश्न है ये, आराम से देख लियो, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। और वीडियो क्योंकि ये अनाड़ी बना रहा, अगर कोई चीज़ हिलती विलती हो तो एडजस्ट कर लियो, ठीक है। तो इसके बाद इसे सब्सक्राइब कर लियो, कमेंट कर लियो, लाइक कर लियो। धन्यवाद।